जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। सभी पार्टियां 8 अक्टूबर को बेसब्री से इंतजार कर रही है कौन बनेगा जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। क्या पीडीपी पार्टी इस बार बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार या कांग्रेस पार्टी और इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार या भारतीय जनता पार्टी करेगी जम्मू कश्मीर में वापसी। तो चलिए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का गणित कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आने का अनुमान है। तो चलिए जान लेते हैं जिलावार जिला कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का हाल कि इस बार जम्मू कश्मीर में रद्द अगले किसका निकलता हुआ नजर आ रहा। तो चलिए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के सभी सीटों को जिलावार जिला कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है कठुआ जिला। कठुआ में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कठुआ जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता नजर आ रहा है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा मिलने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें आने का अनुमान है। वही अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो अगला जिला था बांदीपोरा जिला। बांदीपोरा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बांदीपोरा जिले में इस बार तीनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। वही अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो अगला जिला था सांबा जिला। सांबा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए की खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से वहां मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। सांबा जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और किसकी बनेगी जम्मू कश्मीर में सरकार। 8 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे यानी नतीजे आएंगे तभी मालूम पड़ेगी किसकी बनेगी सरकार। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं, आपको बता रहे हैं सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अगला जिला आता है रामबान। रामबान में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से वहां मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी यानी इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से मिलाकर 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। रामबान में इस बार दोनों ही पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। तो भाई पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वही अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अगला जिला था जम्मू कश्मीर का शोपियां जिला। शोपियां में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। शोपियां जिले में इस बार देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अगला जिला था जम्मू कश्मीर का अनंतनाग। अनंतनाग में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से वहां मुश्किल 2 सीटें खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो यहाँ पर अनंतनाग जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अनंतनाग की 6 विधानसभा सीटों में से और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अगला जिला था रियासी। रियासी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट खाते में
में जाने का अनुमान है। और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में भी 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। रियासी जिले में इस बार तीनों ही पार्टियों में त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान है, यानी दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। और अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था डोडा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। डोडा जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिलने का अनुमान है, यूं कहा जाए कि बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। डोडा जिले में इस बार पीडीपी पार्टी का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो अगला जिला था जम्मू कश्मीर का पुलवामा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार बामुश्किल 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी इस बार पुलवामा जिले में इस बार बढ़त बनाती नजर आ रही है। और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 1 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था वडगांव में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में 2 सीटें और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था उधमपुर जिला। उधमपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। उधमपुर की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडी के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधानसभा चुनावों में यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। 4 विधानसभा सीटों पर यानी 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में भी इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो अगला जिला था जम्मू कश्मीर का जिला कुपवाड़ा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी की खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कुपवाड़ा जिले में इस बार पीडीपी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला आता है जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला। राजौरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। यानी यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर गठबंधन है। इस लिहाज से देखा जाए तो राजौरी जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो अगला जिला था जम्मू कश्मीर का पूंछ जिला। पूंछ में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से वहां मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। पूंछ जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था कुलगांव में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और इंडियन कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो अगला जिला था गदरबाल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 2 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से एक सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में भी एक सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगले जिला था जम्मू कश्मीर का बारामूला में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी और इंडियन कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बारामूला की लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बार बढ़त बनाती नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था किश्तवाड़ में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी की खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। किश्तवाड़ जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 0 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला। श्रीनगर में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी की एनडीए के खाते में 8 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के खाते में और एनसी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगला जिला था जम्मू जिला। जम्मू में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और इंडियन कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। जम्मू जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें आने का अनुमान है। तो दोस्तों ये था जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। जम्मू कश्मीर की जो 90 विधानसभा, इस बार जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है। इस बार जम्मू कश्मीर की जो ओपिनियन पोल में दिख रहा है कि 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में 90 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी और एनसीपी पार्टी यानी इंडियन कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला यानी अमर अब्दुल्ला की पार्टी खाते में इस बार 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और पीडीपी पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी खाते में इस बार 90 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अदर पार्टी खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। जो यहाँ पर पीडीपी पार्टी का और बीजेपी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन होता है तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। अन्यथा यहाँ पर अपने अपने जुगाड़ में रहे तो यहाँ पर किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।